देती है। क्या कहते हैं? रोइए मत, बताइए। मारने की धमकी देती है कि बच्चों को ही मार दूंगी और तुम्हारे शोहर को ही मार दूंगी। कोतवाली पहुंच गई थी कि ये दोनों रेप कर रहे हैं हमारे। जाके नोएडा में भी FIR करवा दी। नोएडा में क्या FIR कराई? क्या चोरी करी है, चेन तोड़ी है इन्होंने टांगे पकड़ी और अनमने के देवर मेरा रेप कर रहे थे। अब मेरे पर कह रही है कि अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो तेरे पर रेप कैसे? महल्ले घुमाती हैं, हर किसी पे रेप केस लगाती हैं, कुछ भी कह देती है। पूरे महल्ले पे आप गवाही ले सकते हैं। आफ्ताब बहुत परेशान कर रहा है। आफ्ताब मेरा बहन हुई है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। वो मैं कहता है जहाँ मिलेगा वहीं ट्रक से कुचल दूंगा, मार दूंगा, धमकी देता है। एक पति पत्नी आज हमारे ऑफिस पर पहुंचे हैं। पत्नी का कहना है कि मेरे पति की जान खतरे में है और खतरा है उन्हें अपनी बहनों से। जो पत्नी है उसे अपनी बहनों से अपने पति की जान का खतरा है। उसका कहना है कि जो मेरी बहन है मेरे पति को जान से मार डालेंगी। वो पहले पॉस्को जैसा गंभीर केस उनके ऊपर लगा चुकी हैं। उसके अलावा भी कई सारे जो तहरीर हैं वो थाने में दे चुकी हैं। कभी बुलंदशहर थाने में दे देती हैं तो कभी नोएडा थाने में देती हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बहनें हैं वो अपने जीजा यानी कि इनकी बहन अपने जीजा के ऊपर इस तरह के गंभीर केस क्यों लगा रही हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो बहनें हैं अपने जीजा की जान की दुश्मन आखिर क्यों बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? फबी, ऊपरकोट। जान का जब शादी हुई थी जब भी इन्होंने ऐसे करा था, गिफ्ट फेंक के दिए थे, सलामी करी थी। अच्छा, जब मतलब सलामी हो रही थी तो कैसे करके फेंकी? फेंक के साथ गिफ्ट दिए थे इन्होंने, ऊपर से फेंक के इनके हाथ में दिए थे। इन्होंने बताया था बाद में। तो ये परेशान करती हैं। पहले लड़ाई हो गई थी बच्चों में तो पोस्को लगा दी थी। पैसे दे के मैंने फैसला करवा दिया, रो रो के उनके आगे मैंने फैसला कर दिया कि मैंने माफ कर दिया। 50,000 लेके उन्होंने बड़ी वाली बहन ने फैसला करा था। आपकी ही बहन है? सगी बहन भांजी का। अपने पेड़ जाती हो? जी नहीं, हम नहीं जाती। नहीं, मेरी मम्मी बीमार हुई थी, अब भी नहीं गई थी। कितना समय हो गया मायके ना गए हुए? माँ के मतलब माँ बीमार पड़ी है, माँ को देखने भी बेचारी नहीं जा पाई। मारने की धमकी देती है। क्या कहते हैं? रोइए मत, बताइए। मारने की धमकी देती हैं कि बच्चों को ही मार दूंगी और तुम्हारे शोहर को ही मार दूंगी और पूरे महल्ले घुमाती हैं, हर किसी पे रेप केस लगाती हैं, कुछ भी कह देती है। पूरे महल्ले पे आप गवाही ले सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं आप जाके, आप उन किसी से भी डराती हैं सबको। और अब जाके नोएडा में भी FIR करवा दी है। नोएडा में क्या FIR कराई? क्या चोरी करी है, चेन तोड़ी है इन्होंने जी। ऐसी करती हैं, बदतमीजी ज्यादा करती हैं। और आफ्ताब बहुत परेशान कर रहा है। आफ्ताब मेरा बहन हुई है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। वो मैं कहता है जहाँ मिलेगा वहीं ट्रक से कुचल दूंगा, मार दूंगा, धमकी देता है। बहन बुशरा है, वो बुशरा, इरम, अनम सब परेशान कर रही हैं। अनम भी। ये एक बात बताइए, सगी बहनें हैं या सौतेली बहनें? सौतेली हैं, पहली वाली अम्मी की। अच्छा, पहली वाली अम्मी की। इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार आखिर ये क्यों कर रही हैं? दुश्मनी क्या है? मैं कहती हूँ हाथ जोड़ लूँ, आपके पैर पकड़ लूँ। पहले मैंने पैर पकड़े थे इनके और मैंने पोस्ट को खत्म करवाई थी। इन्होंने कहा पैसे दो तो मैं खत्म करूंगी, वरना उससे पहले खत्म नहीं करूंगी। मैंने उसका क्या सबूत है? पैसे दिए आपने? वो जो जिनसे मैंने लिए थे उधार, वो सबूत मिल जाएगा आपको। जी, बहुत पैसे उधार लेकर पैसे दिए? 50,000 में फैसला करा था, दोबारा फैसला करने फिर कह रही है पोस्को लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। ये हर किसी को डराती हैं और पैसे देके हिसाब वो करती हैं, पैसे उतारती हैं हर किसी इंसान से। पहले मतलब तुम्हारे अलावा मोहल्ले में और भी किसी से झगड़ा है? जी जी, सबसे हुआ है। गवाही दिलवा बचा ही नहीं किसी से? सबको मारती हैं, उनके घर पुलिस लेके जाती है। सबको मारती हैं, पुलिस लेके जाती है उनके घर। अच्छा, पहले खुद मारती हैं फिर पुलिस को लेके जाती है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमें यकीन, हम कैसे यकीन कर लेंगे? आप सबूत आपको मैं दिखा दूंगी। मोहल्ले वाले बता देंगे? जी बता देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद। आपकी दुश्मन क्यों बनी आपकी सालियाँ? मैं सर ये पता नहीं कर पाया हूँ। मेरे तो जब से मेरी शादी हुई थी तब से लेकर और आज तक मेरे पीछे पड़े हुए लोग। और अभी 5 साल पहले भी मुझ पर पोस्को लगा दी थी। इनकी भांजी है मुस्कान। मेरे मामूली विवाद हुआ था, मेरे बच्चों को मारा था और मेरी घरवाली भी वाइपर बजाए थे मुस्कान ने। मैंने उस बात पे उसके इनके बहनों से बात करी, बड़े वाले थे तो बस थे फ़ोन पे। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता था सच जी का, मोनी राणा जी का, कि वो तुम्हारे तेरे नाम की वो पोस्को लगी हुई है। फिर मैंने वकील साहब से बात की, वकील साहब ने मैंने जो, क्योंकि मैं उस दिन हरिद्वार था, जो तारीख इन्होंने लिखी थी मैं उस दिन हरिद्वार था, तो मैंने वो जब सारे सबूत दिखाए, प्रूफ पेश करे, फिर इन्हें माफ़ी तलाफी करी पैरों में गिरगिज के मुस्कान के, तो उन्होंने फिर फैसला करामा लिख के दे दिया। और उसमें ये मेरे पास सब ये का पेपर है, ये इनकी लड़की के बयान है और ये जजमेंट है जो जज ने मेरे साथ मुझे दिए थे। अब ये दोबारा कह रहे हैं कि इस केस को खुलवाएंगे
और हम तुझे फिर से रोक के लाओ तो फिर हमें पैसा देगा। झगड़ा था बच्चों का, पोस्को आपके ऊपर ऐसे कैसे लगा दी पुलिस ने? मेरे फ़ोन पे गाली गुफ्तार होती नहीं, ये इन्होंने अपनी लड़की को कप्तान साहब के यहाँ पेश कर दी कि मेरी लड़की 11 बजे टंकी पे आ रही थी सीढ़ियों पे, आफाक नाम के व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और जब भीड़ को आता देख जान से मान धमकी दे के भाग गया। बस इतनी लिखवा रिपोर्ट है। तो एक बात बताइए, आपको भी कप्तान साहब से मिलना चाहिए था ना उस दौरान? नहीं तो मैं तो डरी थे, मेरे खानदान में कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 1 हफ्ते लगातार गालियाँ गुफ्तारियाँ कि रेप कर लाएंगे और गर्दन तोड़ देंगे, तेरे बच्चों की गर्दनें तोड़ देंगे। और ईरम भी, मुस्कान भी, अभी मुस्कान और ईरम और कोई तो ऐसी दुश्मनी जरूर है आपसे कि आपसे वो कुछ तो आपने गड़बड़ की होगी जरूर। नहीं सर देखिए, सच बताइए सर देखिए, मैं असल मुसलमान सैयद हूँ मुकम का। मैं कहता हूँ शहर काजी के सामने हाथ पे वो कुरान रख ले और मेरा कुरान रख लो। अगर मैंने कभी भी मैंने इन लोगों के खिलाफ कोई, अब बल्कि इनकी मदद की। जब बुशरा की शादी हुई उसमें मैंने चंदे करे, आज भी मैं गवाही दे सकता हूँ जिनसे मैंने, समीर काका बिल्डिंग वाले हैं, हाजी अमजद राणा जी, वाजिद राणा जी और एक नदीम टंडन मोहल्ले में रहते हैं, उन हम सबने मिलकर इन्हें पैसा दिया। पैसा जिस दिन दिया उसी दिन हमें गाली गुफ्तारी शुरू कर दी थी और उसी दिन भगा दिया था। हम बुशरा की शादी में नहीं बैठे थे, अनम की शादी में ही मैंने यही कहा, इन्होंने हमें पटाया कि अब तो फबी है, अफाक यही करेंगे और ये करेंगे। उसकी शादी में हमने पैसा लगाया। और नदीम जो है जिससे शादी, वो मेरा खालदाद भाई है। अब नदीम, अनम के और आफ्ताब के इनके अवैध संबंध हैं शुरू से ही। अनम आफ्ताब के कहने थे उसको छोड़ के, नदीम को छोड़ के मतलब आ गई यहाँ पर। यहाँ ने उसे बेचारे को पता भी नहीं था, उसके ऊपर दहेज एक्ट, पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगा दिए। उसके नदीम के मेरे मतलब जो खालू हैं उनके ऊपर के खालू ने टांगे पकड़ी और अनम ने के देवर मेरा रेप कर रहे थे। अब मेरे ऊपर कह रही है कि अगर तू मुझे पैसा नहीं दिया तो तेरे ऊपर रेप केस लगा दूंगी। इस तरह की बातें चल रही है। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो मतलब कैसे ये यकीन कर लें हम कि मोहल्ले वाले बताएंगे? जी बताएंगे। जाके पूछे हम? जी पूछिए। अच्छा जी। अभी सर, अभी रिसेंटली एक बेचारी सबा भाभी है, उनके पड़ोस में रहती हैं, चाटे मारे थे, बेचारी बेवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अशरफ एडवोकेट जी के यहाँ काम करती हैं। उनको बच्चे से कुछ विवाद हुआ था, उसने मुस्कान ने इधर में इतना मारा और बेचारी वो घायल हो गई, विधवा है बेचारी। फिर अशरफ वकील से मैंने ही जाकर कहा जी, मैंने उनका फ़ोन आया अशरफ वकील का कि भाई तुम्हारा क्या मैटर है? वो इदम को ने, मैंने कहा मेरे को मैटर नहीं है, लेकिन साली थी। तो फिर मैंने कहा नंबर दे रहा हूँ तो आप अपने आप बात कर लो। फिर उन्होंने क्या मैटर किया। कुल मिला के झगड़ा वो उनके चलते रहते हैं। आपका कहना है कि वो आए दिन झगड़ा करती रहती है, लोगों को मारती पीटती रहती है। आपको भी पीटा है? जी सर, मुझे ही मारा था। आज से 5 बुशरा ने तकरीबन 6-7 साल पहले मुझे मारा था। मेरी अम्मी पे भी हाथ छोड़ा था। अच्छा, अम्मी पे हाथ छोड़ा। उसका जब मैंने मारा तो कपड़े फाड़ के कोतवाली पहुंच गई थी कि ये दोनों रेप कर रहे हैं हमारा। अच्छा। दोनों बहनें, अनम, बुशरा और मुस्कान, तीनों। तो उस टाइम कोतवाल था मेरठ के थे कोई, तो वो कहने लगे तीनों का एक साथ करता था। उन्होंने डांटा डपटा, जब इन्होंने पकड़ा भी यही पैरों में पड़ गई मेरे के इनकी तो शादी में न होने की है तो मैंने छोड़ दो। फिर मैंने कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट करके इनको अपने लिखने के बाद तब मैंने इनको छुड़वाया था। लेकिन मैं खुद नहीं पता सर, मैं आते पुलिस अधिकारी भी बात को समझ जाते हैं और जो ईमानदार पुलिस अधिकारी होते हैं वो बात को समझने के बाद में सही फैसला करते हैं। तीनों लड़कियां एक साथ कपड़े फाड़कर जब पहुंच गईं तो पुलिस ने उल्टा उन्हें बिठा लिया कि किसी निर्दोष को तुम लोग फंसाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हो। मगर उसके बाद में पोस्को कैसे लग गई? फिर पोस्को सर 2019 की बात है। मतलब मुस्कान ने और क्या नाम, मुस्कान का भाई है छोटा, उस टाइम मेरे बेटे को मारा बहुत बुरी तरीके से। वो मेरा बेटा नमूनिया का पेशेंट था उस टाइम, तो उसको मारा, उसको थोड़ा सा छोड़ जाके तो माँ को बर्दाश्त नहीं हुई तो माँ ने जाकर शिकायत करी। उस वक्त हम टंटान मोहल्ले में रहते थे, पड़ोस में ही उनके। तो 5 साल के बाद जब इसने मेरी मिसेज ने जाकर कहा अपनी भांजी, तो इसके ऊपर वाइपर लेकर चढ़ गई थी मारने के लिए। इसने मुझे बताया कि मुस्कान और ईरम मुझे मारने में चढ़ गई थी, क्योंकि वो वहीं रहती हैं इनके पीहर में ही। ईरम जो रहती है, ईरम और ये अनम और बुशरा तीनों अपने घर में रही। इनसे घर में जाने का घुसने नहीं देती। वो कहती घर हमारा मारेंगे और अगर घर में जी मारेंगे जब आएंगे। जब अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी जब भी नहीं घुसने दिया था अंदर मुझे। जी नहीं, पापा के मरने में गई थी आप? नहीं, वो तो मेरी शादी के बाद खत्म हुए थे। शादी के बाद? मेरी शादी के 1 महीने पहले बाद में? नहीं, बाद में 1 महीने बाद में खत्म हुए थे। तो मम्मी को देखने? जी नहीं, मम्मी को देखने नहीं गई। उन्होंने कहा था यहाँ नहीं आनी चाहिए। मेरी खाला ने भी कहा था कि चली जाओ देखिए, मैं नहीं, उन्होंने कहा नहीं आनी चाहिए, उन्हें मार के भगा देंगे इसे हम। जी जाके तो देखती हैं एक बार? नहीं जाने देंगे सर, मारेंगे। अच्छा जी। अभी मेरे बच्चों को परसों बड़ी बेरहमी से मारा, आफ्ताब ने हाथ पकड़ लिए थे और अनम, बुशरा और मुस्कान ने। मेरे बेटे की हालत सीरियस है, अभी डॉक्टरी के लिए बोल रहे हैं।
लेकिन ये कभी कुछ हुआ नहीं है। उसके बारे में बहुत सीधे थे। मोहल्ले वालों ने 112 पे जो 112 पे कॉल करी थी, तो उनको बताया मोहल्ले वालों ने कि हाँ इन 4 लोगों ने बहुत बेरहमी से होते मारा, और कैमरे में भी आ रही है मारती हुई। पुलिस को मोहल्ले के बच्चों ने भी और बड़ों ने भी गवाही दी कि हाँ इस बच्चे को बहुत बेरहमी थी। और मेरे बच्चे ने कहा, बोला अपने बाप को, और पुलिस को बोला क्या कर लेगी पुलिस मेरा। अब क्या है मेन सीन? अब क्या है मेन सीन ये है कि सर ये हो क्या तो हमें ये माफ़ कर दें, क्या हमें छोड़ दें, आज़ाद कर दें, हमारे बच्चे जीने दें चैन से। अब सर या तो क्या फिर हम खुदकुशी कर लें, यही है बस। सर इन लोगों का मैं एक पेशेंट हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। अगर सर मैं इतना टॉर्चर कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? या तो मेरे बाप ने बच्चों को यतीम को मैं खुदकुशी कर लूँ। इन लोगों से पूछा जाए कभी ये आदमी खुदकुशी कर ले, तब आप लोग सुकून पड़ेगा, तो सर या हम फिर शहर छोड़ दें। मतलब इतनी दहशत है कि शहर छोड़ ये अब है जी, अब है। इनका डर है कभी कुछ भी कर सकती हैं। मेरे शोहर की जान को खतरा है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। आफ्ताब, लिशाद, इरम और बुशरा, अनम और मुस्कान, चाहे इन्हें छोड़ूंगी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। अब कुछ भी आ जाती है मेरे बच्चों को कि मेरे शोहर को, क्योंकि खुलेआम धमकी देती हैं। योगी जी से ये चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा इनसे मिल जाए, ये बता दें हमें कि हम ये चाहती हैं हमसे, हाथ पैर पर जोड़ लेंगे, इनके पैर पकड़ लेंगे हम, क्या फिर हम यहाँ शहर छोड़ दें, क्या खुदकुशी करके मर जाएं यहीं? नहीं, ऐसी बात मत सोचिए। पुलिस सबके बात सुनती भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी सभी जो है भ्रष्ट होते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जिनकी वजह से झूठे सच्चे केस लग जाते हैं, मगर सही विश्लेषण करने के बाद में आपकी पूरी मदद होगी। अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो आपकी जो मदद है वो पुलिस ज़रूर करेगी। आपने अपनी कंप्लेंट कर दी है ना? जी सर दे रखिए। चलिए खैर, बने रहिएगा कि इस केस में आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।